हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यमी पनीर रोल या फिर पनीर रैप। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन को प्रेस करने से हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए पनीर रोल की रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर रोल बनाने की शुरुआत हम डो बनाने से करेंगे। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून घी और आधा टेबलस्पून नमक। अब हमें एक खाली बाउल ले लेना है जिस बाउल में हम डालेंगे हमारा गेहूं का आटा, मैदा। आप चाहो तो डो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो और गेहूं का आटा आप स्किप कर सकते हो, लेकिन गेहूं का आटा मिक्स करने से ये थोड़ा ज्यादा हेल्दी हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और आखिर में इसमें डालेंगे घी। अब इसको हम स्टेप वाइज पानी ऐड करते हुए गूंद लेंगे। इस तरह से हमारा डो रेडी हो चुका है। डो हमारा ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। इससे हमें रोटी बेलनी है। फिलहाल के लिए इस डो को हम आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम रोल की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने छोटे क्यूब्स में कुछ इस तरीके से काट लिया है। फिर हमने लिया हुआ है 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिर हमने लिया हुआ है आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर हमने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून दही, आधा नींबू का रस और आधा टेबलस्पून नमक। नमक हमें हिसाब से यूज करना है बिकॉज हमने पराठे में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है और बाद में हम चटनी में भी नमक ऐड करेंगे। रोल की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक खाली बर्तन ले लेना है जिसमें हम डालेंगे हमारे पनीर के पीसेस। इसके ऊपर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, दही और नींबू का रस। सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने सारे मसालों को पनीर के पीसेस पे अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। पनीर के पीसेस को शैलो फ्राई करने के लिए तवे पे हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लेना है। अब इस ऑयल में हम डालेंगे हमारे पनीर के पीसेस। इन पीसेस को हम अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट चला लेने के बाद हमारे पनीर पीसेस फ्राई होकर रेडी है। हमें गैस का फ्लेम बंद कर लेना है और इन पीसेस को हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पनीर पीसेस को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। तो आइए अब हम हमारी चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है आधा टेबलस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 2 पिंच नमक
आधा नींबू का रस और 2 टेबलस्पून दही। चटनी बनाने के लिए हमने एक मिक्सर का पॉट ले लिया है। इस पॉट में हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, जीरा, नमक, नींबू का रस और दही। सारी चीजों को हम मिक्सर से चलाकर निकाल लेंगे। मिक्सर से चला के निकाल लेने के बाद हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। डो को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम हमारे डो से लोइयां बना लेंगे और इन लोइयों से चपाती बेल लेंगे। ध्यान रखना है कि हमें चपाती थोड़ी लंबी बेलना है। तो इस तरह से हमारी लंबी और पतली रोटी बेल के तैयार है। आइए हम इसी तरह से हमारे बाकी के रोटियों को भी तैयार कर लेते हैं। रोटियों को हमने बेल कर रेडी कर लिया है। इन्हें हमें तवे पर सेक लेना है। इस तरह से रोटी हमारी पक चुकी है। इसे हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है। हमारे रोल के स्टफिंग के तौर पर हमें कुछ सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है कटा हुआ बीटरूट, कटा हुआ प्याज, कटी हुई पत्ता गोभी, कटा हुआ गाजर और कटी हुई शिमला मिर्च। आखिर में हमने लिया हुआ है टोमेटो केचप। सारे सब्जियों को हमने लंबा काट लिया है। तो रोल को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमारे पराठे पे हमें हमारी हरी चटनी लगा लेना है। अब इस पराठे पे हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ बीटरूट, फिर हम इस पर डालेंगे पनीर, हमारे पनीर के ऊपर हम डालेंगे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और कटी हुई गाजर। आखिर में हम हमारे स्टफिंग के ऊपर डालेंगे टोमेटो केचप। इस पराठे को अब हम क्लोज कर लेंगे। हमारे रोल को हमें एक सिल्वर फॉइल में इस तरह से रैप कर लेना है। तो इस तरह से हमारा यमी पनीर रोल बनकर रेडी है। इसी तरह से हमें बाकी के रोल्स भी रेडी कर लेना है। प्लेटिंग कर लेने के बाद हमारे पनीर रोल काफी यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।